एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी 21 डेज चैलेंज फॉर फिजिक्स, और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी आपको सेम वीडियो चाहिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपको 21 डेज का चैलेंज दूंगी फॉर केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी, कितने दिन में कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगी, और कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगी। तो अगर आप ये चैलेंज बहुत अच्छे से पूरा कर लोगे तो आप आफ्टर 21 डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मॉक टेस्ट में 120 प्लस तो उसको डेफिनेटली जाएगा। और यार अब तो आखिरी के 3 महीने बचे, अब तो आई बिलीव कि आप लोग सीरियस हो गए होंगे और आप फोकस से पढ़ होंगे। अब तो आपको करना ही पड़ेगा। अब अगर ये आपको चैलेंज टफ लगे, इजी लगे, आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए आखिरी चांस है, तो इसको आपको पूरे अपने जी जान लगा के करना है। अगर आपको लगे ना टफ नहीं हो सकता, तब भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मोरोवर मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगी कि आपको यहाँ से करना है, वहाँ से करना है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ सेल्फ कर सकते हो। सिर्फ सेल्फ स्टडी से करो। मैंने भी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं है डिटेल बैच के ज़्यादा लेक्चर्स लेने का, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब उतना टाइम नहीं बचा। जितना टाइम बचा उस हिसाब से आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। तो कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगी। तो जो जो बता रही हूँ उसको अपना पूरा 100% देकर कंप्लीट करना, ठीक है। पूरा अच्छे से फॉलो करना और आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है चैप्टर्स जो जो आपको करना है 21 डेज में, और कितने कितने टाइम में करना है। तो कितने डेज आपको जिस चैप्टर को देना है सब कुछ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मोर ओवर अब ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर रखी हो, उन्होंने एक दो चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स इस पे से कर रखे हो। तो आप कैसे कर सकते हो उस 21 डेज चैलेंज को। तो ऐसा नहीं है कि आप कम कर रहे हो, आप इस चैलेंज को छोटा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। 21 डेज का चैलेंज ही रखो। आप उन चैप्टर्स की जगह अब ये वाले चैप्टर्स ऐड कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे अब दिख रहे हैं। तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो, पहले वाले टारगेट के थ्रू करो। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी थी, ठीक है, और उन्होंने कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, तो अब बाकी चैप्टर्स ऐड कर सकते हो। उससे आपका बेनिफिट होगा और अच्छे मार्क्स के लिए एम कर सकते हो 140 150 प्लस के लिए। तो आप इन चैप्टर्स को करो। छोटे चैप्टर्स है जिनसे आपके एक दो क्वेश्चन आने डेफिनेटली है। तो जल्दी जल्दी इन सारे चैप्टर्स को निपटा देना। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है, जो पहले वाला टारगेट फॉलो करेंगे, आप लोग क्या करना है 21 डेज का टारगेट फॉलो करने के बाद इन वाले चैप्टर्स को आपको करना है, ठीक है, जो मैंने बाद में बताया। तो आपको टारगेट मिल गया। अब इस टारगेट को आपको फॉलो कैसे करना है। 2 दिन में एक चैप्टर अगर मैंने दिया तो कैसे कंप्लीट करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो गो फॉर वन शॉट, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप डिटेल बैच के लेक्चर लो। दो रीज़न से, एक तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि अगर आप उसके लेक्चर्स लोगे डिटेल बैच के तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, आप नहीं याद कर सकते, आपका सारा टाइम उसी में निकल जाएगा लेक्चर देखने में। आप बाकी का काम कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। तो आपको वन शॉट पे ही जाना पड़ेगा। सेकेंडली, डिटेल बैचेस में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, जिसकी नीड आपको भी नहीं है। अभी आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपके लिए नीट के लिए ज़रूरी है, जितना आपको वन शॉट में मिल जाएगा। अगर आप वन शॉट देखोगे तो वहाँ पे उतना कंटेंट है जितना आपको नीट के लिए नेसेसरी है, ना नीट से ज़्यादा ना नीट से कम। एकदम अप्रोप्रिएट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है तो डिटेल में जाओ, जो अभी आपके पास टाइम नहीं है। अभी आपका टारगेट यही रहेगा कि जो नीट में आना है, जहाँ से क्वेश्चन नीट में आएगा वो आप करो। तो इस वजह से गो विद वन शॉट। अब कौन सी वन शॉट देखे, इतनी सारी वन शॉट देखने के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी आप या तो प्रचंड बैच की देख सकते हो, या फिर उम्मीद बैच की देख सकते हो, उम्मीद 2024 की देख सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपको सही लगे वहाँ की देख लो। जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है, जिन टीचर से आपकी जो है फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आपको उनका पढ़ाया समझ में आ रहा है, आप वहाँ उनके लेक्चर्स देखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही बेस्ट है, आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपको नीतीश सर का समझ में आता है तो आप उनके वन शॉट्स देख सकते हो। अगर आपको इनऑर्गेनिक में डाउट हो तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वीटी सर के वन शॉट्स देखो, पुराने वाले। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक में जितने डाउट्स होते हैं ना, जो समझ नहीं आते हमें, वो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं इनऑर्गेनिक। उनके पुराने लेक्चर्स डले हुए यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो। सो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो वन शॉट देखते देखते आपको एक काम करना है। आपको अगर आप फिजिकल का देख रहे हो वन शॉट, तो साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। ऑर्गेनिक का देख रहे हो तो रिएक्शन शीट्स बनानी है, और इनऑर्गेनिक का देख रहे हो तो एक्सेप्शन शीट्स बनानी है। ये शीट्स आप अपनी साथ साथ बना लेना, क्योंकि उसके बाद तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। एक बार आपने लेक्चर देख लिया फिर आप दोबारा नहीं बनाओगे। तो साथ साथ बनाओ, और ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप खुद की बनाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएगी। केमिस्ट्री में हमसे यही चीज़ें याद नहीं होती, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं होते, रिएक्शन याद नहीं होते, एक्सेप्शन से याद नहीं होती। अगर हमें चीज़ें याद हो जाए तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते। तो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ें याद करने में इतनी दिक्कत आती है कि हम कर ही नहीं पाते फिर। तो हमारा मेन फोकस सबसे पहले तो हमें चीज़ें याद करनी है। तो अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाओ, साथ साथ लिखो। इससे एक तो आप लिखोगे तो वो आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप उसे बार बार इजीली रिवाइज कर सकते हो। डेली सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज करोगे ना, 2-4 दिन में आपको याद हो जाएगा।
तो इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है याद करने का। एक बार फॉर्मूला शीट्स बनाओ और रिवाइज करो, और साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जितना लिखोगे उस फॉर्मूला को बार बार, उससे आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपने लेक्चर ले लिया, आपने अपनी फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स और एक्सेप्शन शीट्स बना ली। अब इसके बाद करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब आपको एकदम से तो फॉर्मूलास वगैरह याद होंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लेक्चर देखा, आपने फॉर्मूला शीट बनाई, अब उस फॉर्मूला शीट को आप सामने रख लो और उसके बाद आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन आए, फॉर्मूला देख के लिखो, कोई बात नहीं, आपको भी याद नहीं हुआ ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, याद होने का भी इतना स्ट्रेस मत लो, सामने से फॉर्मूला देख के लिखो। 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बार बार उस फॉर्मूला को चाहे देख के लिखोगे, 5वीं बार देखना नहीं पड़ेगा, 5 बार खुद से लिख दोगे। जब सेम ही फॉर्मूला बार बार लिखे जा रहे हो 3-4 बार के बाद आपको खुद ही वो याद हो जाएगा और आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका तो कोई भी नहीं याद करने का। लेक्चर देखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद बस आपको अपनी वो फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करते रहना है ताकि आप भूलो ना, बस इतना ही करना है। और क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको PIQs भी प्रैक्टिस करना है लास्ट 5 ईयर्स के, जो कर लेना है केमिस्ट्री के लिए। और अब बात आती है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करें। देखो, अगर आपके पास कोई DPP या मॉड्यूल है जो NCERT बेस्ड है, गो फॉर इट, कर लो वहाँ से। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, देन आप NCERT पंच के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे लेक्चर में तो समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए अगर आपको है कि आपकी थोड़ी वैसे प्रैक्टिस हो जो टीचर करवाए, तो आप ना यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेशन चलते हैं आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे नितेश सर के चल रहे हैं बहुत सारे, PW चैनल पे भी होते हैं, तो वहाँ से आप चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं आप वो देख सकते हो। केमिस्ट्री के लिए उस टाइम पे जो चले थे, मैंने भी देखे थे, बहुत हेल्प करता है, आप वो देखो। लेकिन उसको एज अ लेक्चर मत लेना, ठीक है, कि चालू करके बैठ गए और लेक्चर की तरह ले रहा हो, उसे प्रैक्टिस की तरह लो। लेक्चर आपने एक ही देखना है जो आपने देख लिया, वन शॉट। उसके बाद अगर आप जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं आप वो खोलोगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, पहले खुद से सॉल्व करना खुद, ठीक है, उसके बाद आंसर देखना, सही आ गया तो आगे चलो, नहीं आया तो ये देखो कि कहाँ गलत है, कौन से स्टेप पे गलती है, क्या गलत कर दिया, क्या समझ नहीं आया, कहाँ अप्रोच गलत करी, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए और अगले क्वेश्चन से अगली बार वो गलती आपकी दोबारा ना हो। ठीक है, आपको आपका मेन फोकस ये है कि जो गलती हो रही है ना आप वो अपनी रिड्यूस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें यही करना होता है। इफ़ यू वांट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी, सारे जो जो आप कर सकते हो फॉलो। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जो यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप उन सबको रिकमेंड कर लेना। अपना जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ से प्रैक्टिस सेशंस ले सकते हो। ठीक है, फॉर मोर प्रैक्टिस। बाकी खुद से तो आप NCERT पंच से, कोई DPP मॉड्यूल से जितनी करनी है आप वो कर सकते हो। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 80 to 100 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर के, बिकॉज ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इन पे आप 100 to 80 करना। इससे अगर आपने एक बार इन्हें कर लिया ना, तो आपके 120 मार्क्स तक का पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो 80 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके बाद इतना करने के बाद आप बाकी चैप्टर्स पे जा सकते हो ना। एक और क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों का कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अब आपके पास टाइम नहीं बचा नोट्स बनाने का। अगर आप अभी नोट्स बनाओगे तो सिर्फ बनाते रह जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी, मेरे पास भी 4 महीने थे, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने किया था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही कर पाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बिकॉज करना होता है, अच्छा होता है, अच्छा सब कुछ होता है, पर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। अब इस कम टाइम में, मेरे पास 4 महीने थे, अब आप अगर अभी स्टार्ट करो आपके पास 3 महीने हैं, तो इस कम टाइम में आप क्या कर सकते हो, कितना मैक्सिमम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, कितना मैक्सिमम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। मेन फोकस उस पर है। नोट्स बनाने का आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है तो उस पर मत जाओ। आप NCERT को ही याद करो, रिवाइज करो, रीड करो। ठीक है, अब कैसे करना है, मैंने क्या किया था, जैसे इनऑर्गेनिक के तो मैंने बायो की तरह करी थी प्रॉपर, क्योंकि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो तो आप जैसे बायो की NCERT है, बार बार बस वही पढ़ते हो वही पढ़ते हो, तो वैसे ही बस इनऑर्गेनिक की NCERT वही पढ़ो। ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई एक लाइन बाहर की नहीं करनी, एक लाइन कम नहीं करनी, पूरी NCERT को करो। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए क्या कर सकते हो, वन टाइम रीड करो पूरी NCERT। ठीक है, एक बार रीड करोगे, जहाँ से आपको लग रहा है यार यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, या असर्शन रीजन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या ये लाइन किसी भी तरह से थ्योरी में पूछी जा सकती है, उसको आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब वन टाइम आपने रीड करा, एक बार हाईलाइट कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स रीड करना है जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पूरी एनसीईआरटी आपको बार बार रीड नहीं करनी केमिस्ट्री के लिए, वन टाइम रीड करो और हाईलाइट कर लो। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू, मैंने इसी तरह करा था। बाकी अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप PW मेडिजी की बुक है पंकज सर की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए, या फिर अगर आप प्रचंड या उम्मीद पैच से कर रहे हो तो उनके नोट्स भी आपको पैचेस में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सोर्सेज बता दिए, कहीं से भी कर सकते हो आप, लेकिन बनाना मत, PDF से कर लो, प्रिंट करा के कर लो, एनसीईआरटी कर लो, कहीं से भी कर लो, बस नोट्स पढ़ो, ठीक है। पढ़ने पे फोकस रखो, बनाने पर नहीं। सो नाउ लेट मी समराइज फर्स्ट कि क्या क्या मैंने अभी तक बताया, फिर आगे बात करेंगे। लेक्चर लेना है, उसकी फॉर्मल शीट्स वगैरह बनानी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लास्ट 5 ईयर्स की POQs इसमें होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर नोट्स रीड करने हैं जो आप कहीं से भी कर सकते हो, सोर्सेज मैंने बता दिए। सो ये 5 स्टेप्स है। इसके अलावा अब अगर मैंने एक चैप्टर को अगर 2 दिन में बोला है कि कंप्लीट करना है, तो कैसे करना है? देखो, पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। एक साथ पूरा चैप्टर मत करना, बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाओगे, मन नहीं करेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर ऐसा होता है एक टाइम के बाद, अगर आप एक ही दिन में पूरा वन शॉट निपटाते हो ना, तो अगर वो वन शॉट 6 घंटे का है तो 3 साढ़े 3 घंटे तक तो सब समझ में आता है। उसके बाद हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, समझ कुछ नहीं आता। एक टाइम के बाद नहीं कुछ घुसता है दिमाग में, उसे लेक्चर आगे बढ़ रहा होता है, हमारे दिमाग ने लेना बंद कर देता है कि नहीं हो रहा, बस हो गया। तो वो चीज़ मत करो, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सी चीज़ें, उसे डिवाइड कर दो पहले ही हाफ हाफ में। अगर कोई 8 घंटे की वन शॉट है तो 4 घंटे की आज देखो, 4 घंटे की कल देखनी है, ठीक है। अब वो 4 घंटे की देखने के बाद उस 4 घंटे के जितना आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल शीट बना ली, ठीक है। फिर उसे रिवाइज कर लिया और उसके बाद आपने कर ली क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट डे सेम ऐसे ही किया। एक साथ मत करना, कुछ याद नहीं होने वाला, कुछ घुसेगा भी नहीं दिमाग में। अब रिवाइज कैसे करना है? एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया, इसको रिवाइज भी करना है इसके बाद, अब वो कैसे करें? तो इसके लिए आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करते वक्त एक काम करना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे या जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो टफ लग रहा है, उसको बस सर्कल या फिर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इतना आपको करना है, इस चीज़ में आलस मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको सर्कल कर लो, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या यूज़ है? जब आप आगे अपनी अब रिवीजन करोगे तो आपको क्या करनी है, या तो फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लोगे, शॉर्ट नोट्स या माइंड नोट्स देख लोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स माइंड नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप से रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लिया, अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने थ्योरी पढ़ ली, एनसीईआरटी रीड कर ली या कुछ भी कर लिया, चैप्टर समझ लिया, आपकी हो गई। आपको उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर कर आने। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना रिवीजन का कोई यूज़ नहीं होता। अब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है रिवीजन में, सपोज अगर आप 1 घंटा दे रहे हो रिवीजन को, तो उसमें आपको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो अब कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सारे तो नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी ही कर पाओगे, 30-40 क्वेश्चन अप्रॉक्स इतने टाइम में। तो जब इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आपका टारगेट ही होना चाहिए कि वो 30-40 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन हो जो आपके गलत होते हैं, जो आपकी वीकनेसेस है, ताकि वो आप दोबारा करो। आप देखो कि आपको आते ही नहीं आते, नहीं आते तो अब क्यों गलत कर रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, उसे इम्प्रूव कर लो और अगली बार ना गलत करो। ये आपका मोटिव होना चाहिए। क्या फ़ायदा आप 30-40 क्वेश्चन वो कर रहे हो जो आपको ऑलरेडी आते हैं? वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं ना, उसका तो आप कर लोगे, आपको लगेगा कि यार मुझे सब आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वो आपने अपनी वीकनेसेस को तो टारगेट करा ही नहीं। तो आपको शुरू से ही सोच के चलना है कि यार मेरे को क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे आगे करनी है। कहने का मतलब ये कि अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करना शुरू कर दो। अभी अगर आप एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आगे आप 30-40 कर पाओगे, आगे फिर 15 कर पाओगे, फिर 2-4, इतना ही टाइम मिलेगा रिवीजन में। 100 क्वेश्चन अब दोबारा कभी नहीं हो पाएंगे जो अब हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइम कम होता जा रहा है, जैसे आपके आपकी जो रिसोर्सेज है रिवीजन का मटेरियल वो भी कम होता जाएगा। तो आपको ऐसा रखना है कि अगर आप एक चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो 2 क्वेश्चन ऐसे हो जिससे आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाए। मतलब बाकी सारे आते हैं, बस वही 2 नहीं आते, वो कर लिए। तो इस तरह आपको करना है। अभी 100 कर रहे हो, स्टार मार्क करो, हो सकता है 40 ना आए, अगली बार करोगे फिर हो सकता है आपसे 20 फिर ना हो, फिर करोगे फिर हो सकता है 10 ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ें कम होती रह रही है। आप वो क्वेश्चन टारगेट करो जो आपसे नहीं होते, जो होते हैं वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस तरह आपको रिविज़न करनी है। प्लीज़ इस चीज़ में आलस मत करना, स्टार मार्क कर लेना, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ वरना रिविज़न में यही सोचते रह जाओगे कि क्या करूँ, इतने सारे क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कौन सी टॉपिक का करूँ, नहीं समझ में आएगा कुछ। और रिविज़न का टाइम दोगी भी पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा मार्क्स में। जिस लाइक कि आपने रिवाइज अपने लिए कर लिया, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट आती है टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं है कि आपको इस 21 डेज चैलेंज में आप कोई टेस्ट नहीं देना, सीधा 21 डेज के बाद टेस्ट देना है। इट्स नॉट लाइक दैट, बीच में आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं।
कोशिश करना 2 मॉक टेस्ट आप दे दो हाफ सिलेबस के, 4-5 केमिस्ट्री के चैप्टर करके एक मॉक टेस्ट दे दो, फिर बचे हुए चैप्टर करके एक मॉक टेस्ट दे दो, इस तरह दे दो। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से देना है। अगर आपने कोई एनरोल कर रखा है तो वहाँ से दे सकते हो, नहीं कर रखा तो मेरे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से ढूंढ के दे सकते हो। कोई ना कोई मॉक टेस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा सेम सिलेबस का, जहाँ से आप दे सकते हो। सो अगर आप केमिस्ट्री चैलेंज की बात करो तो केमिस्ट्री का पोर्शन का आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको बायोफिजिक्स का नहीं आता उस मॉक टेस्ट का, लेकिन केमिस्ट्री वाला आता है, तो सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख के देख लो कि आपको कितनी प्रिपरेशन हुई है। इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट इस तरह से करे। बायोफिजिक्स अलग से करती थी, केमिस्ट्री अलग से करती थी, ताकि वो पोर्शन वाइज मेरी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैंने इतना पोर्शन रिवाइज कर लिया है और मुझे उसका मॉक टेस्ट देना है तो मैं पहले अलग से उसका दे दिया करती थी और फिर बायोफिजिक्स का अलग। 2-4 मॉक टेस्ट में ऐसा भी किया है मैंने, तो आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस तरह से। अगर आप करने में एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है। और मॉक टेस्ट ज़रूर से देना, प्लीज़ स्किप मत करना। अभी पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो। मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच के मत डरना कि हम मॉक टेस्ट देंगे हमारा स्कोर कब आएगा, हमें डीमोटिवेशन होगा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको नीट से पहले पता लग रहा है सब कुछ, ठीक है। आपके हाथ में भी टाइम है कि आप चेंज कर सकते हो, पढ़ के अपने मार्क्स भी इम्प्रूव कर सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। सीधा नीट में जाओगे, वहाँ रियलिटी देखोगे, इससे क्या फ़ायदा। देखनी तो है ही, तो अभी देख लो ताकि अभी आप कुछ कर भी सकते हो। नीट के बाद तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो बिल्कुल भी वरी मत करो। एनी मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, इसके नंबर आपको पता है कहीं नहीं लगने। सो मत डरो किसी चीज़ से, दो प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया करो बिल्कुल, ठीक है। मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी, जो नंबर नहीं आ रहे ये देखो कि कट क्यों रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, उन क्वेश्चंस को इम्प्रूव करो। मिस्टेक नोटबुक बना लो, उसको अलग से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। उन पे फोकस करो, अपनी गलतियों पे फोकस करो। अगर अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करते रहोगे ना और उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना आए। फिर अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो यू शुड बी हैप्पी कि ठीक है यार, मेरे को मेरी वीकनेसेस पता लग रही है, अब मैं इस पर वर्क करके इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर बिना पढ़े जा रहे हो, एफर्ट से नहीं डाल रहे, फिर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वरी करो, ठीक है। तो फिर वो अलग ही केस है। लेकिन अगर अपना 100% दे रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, फिर मार्क्स कम आ रहे हैं, डोंट टेक स्ट्रेस और कोई डिमोटिवेशन मत लो। आपको अपनी वीकनेसेस पता लग रही है, उस पर वर्क करो। एंड सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल मत करना, ठीक है। सिली मिस्टेक्स पे फोकस रखना कि वो आपकी ना हो। बस सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बाकी तो जो गलती अगर आपकी हो रही है तो उस पर देखो कि क्यों हो रही है और उसे इम्प्रूव करो। अगर अभी डर रहे हो ना कि कुछ नहीं आता, ज़ीरो पर है, क्या होगा, तो ये 21 दिन, बस 21 दिन ये चैलेंज को ले लो और ये कंप्लीट कर लो। 21 दिन बाद आप अपने आप को बहुत आगे पाओगे आज से, ठीक है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या अगर आपको कोई भी टारगेट है, अगर आपको 500 नंबर चाहिए, 550 नंबर चाहिए, और अगर आप ज़ीरो पर हो, ठीक है, तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर दो बस आज से। ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते में कितना कर लूँगा, 10 दिन में कितना कर लूँगा, कुछ मत सोचो। स्टार्ट कर दो और ये 21 दिन का चैलेंज को अच्छे से फॉलो करो। ये 21 दिन सिर्फ आपके हैं, तो शो योर पोटेंशियल दैट यू कैन डू एंड करके दिखाओ यार। मैं पूछूंगी टेलीग्राम पे आप लोगों से कि आपका हुआ या नहीं हुआ, क्या चल रहा है। सो मुझे वहाँ पे सबका येस चाहिए कि हाँ अच्छा चल रहा है और कर लेंगे, ठीक है। आई नो यू कैन डू इट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों का जितना कर सकते हो। सो अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए तो कमेंट में लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड अगर आपको सेम वीडियो बायो के लिए भी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। So thank you so much guys for watching my video. All the best guys for your NEET preparation.